आगे बहुत लड़ाई है। ये सॉन्ग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये तेरी जिंदगी। देवरिया में डीएम और बार संघ के अधिवक्ता भिड़े, अधिवक्ताओं ने किया हंगामा, डीएम को हटाने की मांग। आपको बता दें कि जमीन के एक मामले में शिकायत लेकर पहुंचे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की बुधवार को डीएम से तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि इस दौरान डीएम ने अध्यक्ष से बदसलूकी करते हुए उन्हें चैम्बर से निकल जाने को कहा। इससे नाराज अधिवक्ताओं ने डीएम को घेराव कर दिया। कुछ ही देर में कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। डिस्ट्रिक्ट व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने स्थानांतरण तक डीएम कोर्ट का बहिष्कार का निर्णय किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी बुधवार को मदनपुर के पुरैना शुक्ल निवासी एडवोकेट जय शिव शुक्ला के जमीन के एक मामले को लेकर डीएम अखंड प्रताप सिंह से वार्ता करने गए थे। सिंहासन का आरोप है कि वार्ता के दौरान डीएम ने बदसलूकी की और अपशब्द कहते हुए उन्हें व अन्य अधिवक्ताओं को चैम्बर से बाहर निकल जाने को कहा। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि सिंहासन गिरी का आरोप निराधार है। वह अपने व्यक्तिगत भूमि के लिए भी आए थे। बातचीत हो रही थी कि वह नाराज हो गए, चैम्बर के बाहर जाकर दरवाजा पीटने लगे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि डीएम के अमर्यादित आचरण का प्रतिनिधिमंडल ने विरोध किया तो वह कुर्सी से खड़े होकर धमकी देने लगे। इसकी जानकारी अन्य अधिवक्ताओं को हुई तो वो आक्रोशित हो गया और डीएम का घेराव करते हुए उन्हें चैम्बर से बाहर निकलने के लिए कहा। इसी बीच मौके को भांपकर एडीएम प्रशासन गौरव प्रकाश व एसडीएम अवधेश निगम सिंह को लेकर ऊपर चले गए और अधिवक्ताओं को चैम्बर से बाहर निकलकर अंदर से फाटक बंद कर लिया। इसके कुछ ही देर में कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उधर अधिवक्ता घटना की मुख्य वजह अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए अधिवक्ता चैम्बर में कब्जे का मामला बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मंजिला अधिवक्ता चैम्बर बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर देने के लिए प्रशासन की तरफ से सहमति बनी है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता चैम्बर की पूरी बिल्डिंग अधिवक्ताओं की है। प्रशासन की कहना है कि प्रथम और द्वितीय तल सरकारी विभागों के लिए कार्यालय खोले जाएंगे। इस बात पर अधिवक्ता नाराज हो गए। जिलाधिकारी के चैम्बर में बात बिगड़ गई, दोनों तरफ से तू मैं भी हुआ। खबर है कि हाथापाई भी हुआ है। इस बवाल के बाद अधिवक्ता डीएम कोर्ट के न्यायिक कार्यों को ठप कर डीएम के स्थानांतरण की मांग पर अड़े हुए हैं कि आराजी नंबर में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई जा रही है। पहले पूर्व में एसडीएम रहे बरहज वहीं मौके पर मौजूद थे जिलाधिकारी महोदय के सामने। हम लोग 4 दिन पहले एक आवेदन पत्र लेकर के गए थे कि हमारे ज़मीन में जय शिव शुक्ला के ज़मीन में अवैध तरीके से गलत तरीके से बढ़ करके सड़क का निर्माण हो रहा है। इसको पैमाइश करा के जहाँ सड़क हो वहाँ बनवाई जाए। उस पर उन्होंने पैमाइश के लिए कर दिया। रविवार को पैमाइश हुई। पैमाइश करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनकी टीम वहाँ गई हुई थी। वहाँ उन लोगों ने पैमाइश करने के बाद ये कहा कि ये थोड़ा गलत बढ़ करके इनके अराजी नंबर में बन गया है, सड़क बन गया है। इसके बाद यहाँ पहले पूर्व में एसडीएम रहे बरहज ने उन्होंने भी कहा है कि 10 कड़ी के करीब चौड़ा इनके ज़मीन में बढ़ करके सड़क का निर्माण हो गया है और वो 250 फुट लंबा है। हमने ये कहा कि जब बताइए 250 फुट लंबा और 10 कड़ी चौड़ा यदि सड़क आपके ही चट में यदि वो बन जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अब बन गया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाइए हटिए यहाँ से जाइए। ये शब्द उनका था। हमने कहा कि यही तरीका है आपको हटाने का। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि हटते हैं कि नहीं, इसी पर लेकर के उनसे बात प्रतिवाद हुआ है। आप किसी काश्तकार के, वो भी अधिवक्ता है और उसमें 10 कड़ी चौड़ा और 250 फुट लंबा आप जमीन लेकर के जबरदस्ती बना देंगे और वही बगल में चक्रोट है, वो चक्रोट को दूसरे तरफ आपने छोड़ दिया। हमने कहा इस पर क्या कर सकते हैं आप ये बता दीजिए। उसी पर वो नाराज हो गए। उन्होंने गलत तरीके से मेरे साथ पेश आया, जबकि वो जानते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सिंहासन गिरी मेरा नाम है। या जानने के बावजूद भी वो मेरे साथ जो है बदतमीजी से पेश आए हैं। इसी को लेकर के अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है, जो उनसे कहा है कि आप आकर के माफी मांगिए, लेकिन वो माफी भी नहीं मांगे, अपने गलत तरीके से गलत भाषा का जो इस्तेमाल किया है। इसी को लेकर के अधिवक्ता आक्रोशित है और उनके न्यायालय का भी डिस्ट्रिक्ट बार कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्ट्रेट बार ने भी उनका बहिष्कार किए हुए है कि अधिवक्ता भवन, ये अधिवक्ता चैम्बर है, इसमें गलत तरीके से अपने आवास को ऑफिस बना रहे हैं, जिसको लेकर के आज भी प्रस्ताव हुआ है। उनके न्यायालय में भी लोग जा करके कहें, लेकिन वो माने नहीं है। उनके साथ भी गलत तरीके से वो पेश आए और तमाम तरह की धमकी देने का काम किया है। इस तरह के ऐसे जिलाधिकारी से, और यहाँ इतना ही नहीं है, आप जान लीजिए यहाँ बंदूक के वरासत में वो 50-50 हजार रुपया लेने का काम करता है। 1 लाख रुपए यहाँ यदि वो हरिजन के परमिशन के जमीन में परमिशन लेने का लाभ 1-1 लाख रुपया ये आदमी लेता है।
उनके द्वारा लिया जाता है। ऐसे आदमी को इस जनपद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब शासन और प्रशासन यदि इस पर ध्यान नहीं देता है तो इनके विरुद्ध हम जो है संघर्ष करेंगे और लड़ते तब तक लड़ेंगे जब तक जो है यहाँ के जनपद के बातकारियों का और जनपद वासियों को न्याय नहीं मिलता। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।